हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में। ये कहानी है एक अमीर लड़की की जिसने आज तक पहले कभी भी अपने पैरों को ज़मीन पर नहीं रखा और एक दिन अचानक से बहुत ही ज़्यादा गरीब हो जाती है। तो उसके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हम इस ड्रामा में देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है यामा मार्किंग से, जो कि एक बिलियनर की बेटी है और इसे बचपन से ही बहुत लाड और प्यार से पाला गया है। करीम के पास सब कुछ है, पर इसका हमेशा से ही एक सपना है कि इसकी शादी एक राजकुमार से हो जो इसको लेकर इसके घर से जाएगा। और आज इसका 16th बर्थडे है और सुबह सुबह इसकी मेट यानी कि नौकरानी इसको रेडी करती हैं। वो स्कूल जाने के लिए रेडी थी और उसके बर्थडे पर बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत सारा तोहफा भी दिया था। ये एक बहुत ही लंबी सी कार में बैठकर अपने स्कूल के लिए जाती है और वहीं पर हम एक अमीर लड़के को देखते हैं जिसका नाम उसूल है और ये करीम का बेस्ट फ्रेंड है। और उसूल बचपन से ही अपनी बेस्ट फ्रेंड को पसंद करता है, पर बेचारी हमारी करीम तो इसे अपना बेस्ट फ्रेंड ही समझती है। करीम देखती है कि आज उसके स्कूल में तो बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है क्योंकि एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का उसके स्कूल में जो आ रहा है पढ़ने के लिए, जो कि हैंडसम होने के साथ काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और उसका नाम सुरुकी है। सुनोगी फुटबॉल खेल रहा होता है और तभी हमारी करीम उसके पास जाने लगती है। तभी अचानक से एक बॉल उसके सर पर आकर लगती है। सुरुकी तो भागकर करीम को पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। करीम को उसके बॉल से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके प्यार में ज़रूर गिर गई। और हम देखते हैं कि करीम का रात में बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि करीम के घर वाले और उसके घर में जितने भी लोग थे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और उसके पापा तो उसको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देते हैं। पता है वो क्या है? एक वेडिंग ड्रेस गिफ्ट करने के साथ साथ करीम के फादर बताते हैं कि कल तुम्हारी शादी है और जिस लड़के से तुम्हारी शादी होगी मैंने उसे पसंद कर लिया है। करीम ये सब सुनकर भागदौड़ मचा देती है और बहुत ही सारी चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका दूल्हा कोई और नहीं बल्कि उनकी इसका क्रश सुरुगी है, तो उसकी तस्वीर को पकड़ करके अपने कमरे में भाग जाती है। और अगले दिन इन दोनों की शादी होती है और एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि हम अपनी शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। और हमें यहाँ पर करीम की खुशी देखकर तो पता चल ही जाता है कि वो इस शादी से कितनी ज़्यादा हैप्पी है। शादी के बाद करीम अपने ससुराल जाती है। घर देखकर तो वो पागल सी हो जाती है क्योंकि ये घर तो काफ़ी ज़्यादा छोटा और अजीब भूतिया जैसा दिखता है। तभी उस घर में से अचानक से एक लेडी भाग कर आती है, जिसे देखकर करीम तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। करीम के फादर बताते हैं कि ये तुम्हारी मकान मालकिन है। करीम और उसका हस्बैंड दोनों घर के अंदर जाते हैं। करीम तो अपनी फर्स्ट नाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी थी, पर हमारी करीम का तो सपना चकनाचूर हो जाता है जब उसका हस्बैंड कहता है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए किया है, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे फादर पे बहुत ही ज़्यादा लोन था और मुझे उसको चुकाना था। और वैसे भी मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो तुम्हारा कमरा उधर है और मेरा कमरा इधर। जाते जाते सुरुगी अपनी बीवी से यानी कि हमारी करीम से कहता है और इसे बहुत ही ज़्यादा सुनाता है और कहता है, तुम जैसी लड़कियां तो शक्ल देखकर ही किसी से भी शादी कर लेती हो। तुमने तो सिर्फ मुझसे इसलिए शादी किया है क्योंकि मैं दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। और ये सब सुनकर तो हमारी करीम बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। हमारी करीम तो सो ही जाती है सब सोचते सोचते, और जब वो उठती है तो 10 बज चुके थे। तभी वो अपनी लैंडलॉर्ड को देखती है अपने सामने, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। ये पहले कभी भी खुद से नहीं उठी थी, जिसकी वजह से ये बहुत ही लेट उठती है। थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि हमारी करीम को तो कुछ आता ही नहीं है, ना नहाना, ना पानी गर्म करना और ना ही अपने कपड़े बदलना। काफ़ी मेहनत करने के बाद ये अच्छे से रेडी होकर के स्कूल के लिए रेडी हो जाती है। और बेचारी हमारी करीम तो रास्ता ही भटक जाती है कि उसको पता ही नहीं है कि स्कूल है किधर। पर काफ़ी देर के बाद रुजू मिल जाता है और कहता है, कहाँ थे तुम पूरे दिन? अब तो स्कूल की छुट्टी भी हो चुकी है। पर ये तो उसे कुछ बोलती भी नहीं है और वहाँ से भाग जाती है। और काफ़ी देर के बाद घर वापस आती है और इसको घर आते आते तो काफ़ी रात भी हो जाती है। घर आकर देखती है कि इसका घर तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में है, जो कि इसने सवेरे किया था। हमारी बेचारी करीम तो बैठकर रोने लग जाती है क्योंकि इसे छोटे मोटे काम भी नहीं आते हैं। उसके हस्बैंड यानी कि सुरुकी को तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है इसके लिए, इसलिए वो उसे पानी गर्म करना और मैगी बनाना सिखाता है। कुछ दिनों के बाद हमारी करीम को सब कुछ आ जाता है, वो सब कुछ सीख लेती है और एक दिन सुरुकी के लिए डिनर भी बनाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। पर इसके मंथली खर्चे तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। सुरुकी को तो टेंशन हो जाता है कि घर में खाने का सामान कैसे लाया जाए। और हमारी करीम अपनी फैमिली को कॉल करती है और उसके डैड उन दोनों को घर पर बुलाते हैं। करीम के डैड
अपने दामाद को पैसे देते हैं, यानी कि सुरुखी को। सुरुखी तो पैसे लेने से मना कर देता है। ये सब सुन के तो करीम के माँ बाप कुछ ज्यादा ही उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और आज रात करीम और सुरुखी एक ही कमरे में एक ही साथ रहते हैं। स्कूल जाते समय करीम अपनी रसोइये से माफी मांगती है कि हमेशा इनके बनाए हुए खाने को फेंक दिया करती थी और उसने कभी भी उनके खाने का इज्जत नहीं किया था। बट जब करीम ने खुद खाना बनाया तो उसको पता चला कि कितनी मेहनत लगती है खाना बनाने में। इसकी फैमिली ये सब देख करके तो शॉक हो जाती है, क्योंकि करीम ने पहली बार किसी से माफ़ी मांगी है। स्कूल में ये दोनों तो एक दूसरे से काफ़ी अलग रहते हैं, पर एक दूसरे को देखकर बहुत हैप्पी होते हैं। पर ये सब देखकर करीम के फ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा उन पर शक होने लगता है। स्कूल में सारी लड़कियां तो सुरुखी की फ़ैन थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और हैंडसम भी था। पर अगले ही पल देखते हैं करीम तो काफ़ी जेलस हो जाती है और उन लड़कियों को भागने के लिए वहाँ से बोलती है। फिर चुपचाप होकर बैठ जाती है और वहीं पर एक लड़की होती है, वो ये सब देख करके वहाँ से चली जाती है। सुरुखी उसे रोकता है और ये सब देख करके करीम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सोचती है आखिर ये लड़की है कौन जिसको सुरुखी रोक रहा था। और रात में करीम अपने हस्बैंड से साया के बारे में पूछती है कि वो लड़की इसकी लगती, पर सुरुखी तो उसे कुछ भी बताने वाला नहीं था और गुस्सा होकर के वहाँ पर से चला जाता है। हम देखते हैं कि दोनों कुछ दिन तक एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। करीम चुपके से पता लगाने का साया और उसके पति के बीच क्या है, साया और उसके पति के बीच रिश्ता क्या है, और साया को एक दिन पकड़ लेती है और पूछती है। पर साया कहती है तुम सुरुखी को छोड़ दो, वो तुम्हारे पीछे सिर्फ पैसों के लिए है।